हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। इस टेस्ट सीरीज में ऑब्स्टेटिक एवं गायनिक से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस बिहार एनएचएम स्टाफ नर्स की एग्ज़ाम जो अभी होने वाली है एवं यूपीसीएचओ की एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ फेलोपियन ट्यूब? फेलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी है ये पूछा है इसमें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेग सेल्स आर फाउंड। पेग सेल्स कहाँ पाई जाती है ये पूछा है। तो जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें पेग सेल पाई जाती है। इसमें जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब? फेलोपियन ट्यूब का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? जो फेलोपियन ट्यूब के पार्ट होते हैं उसमें लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? तो ऑप्शन ए है, वो करेक्ट ऑप्शन है, एम्पुला। और नैरोवेस्ट पूछे, जो नैरो पार्ट है सबसे नैरो वो है इंटरस्टिशियल। ठीक है, अगर नैरो पूछे तो इंटरस्टिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ यूट्रस? यूट्रस का एवरेज वेट कितना है? तो 60 ग्राम है, वो एवरेज वेट है। और 900 ग्राम प्रेगनेंसी के टाइम एवरेज वेट है यूट्रस का। 900 ग्राम प्रेगनेंसी के टाइम 900 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्मेटोजोआ विद द मैच्योर ओवम। मैच्योर ओवम के साथ स्पर्मेटोजोआ की जो फ्यूजन की प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, फर्टिलाइजेशन। इसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज फर्टिलाइजेबल लाइफ स्पान ऑफ ओवम? ओवम की फर्टिलाइजेबल लाइफ स्पान कितनी होती है? तो 12 to 24 ओवर होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। और स्पर्म की पूछे तो स्पर्म की जो लाइफ स्पान होती है फर्टिलाइजेबल वो होती है 48 to 72 आवर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस इज कॉल्ड। जो एंडोमेट्रियम होती है प्रेग्नेंट यूट्रस की उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेसिडुआ ए। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट ऑप्शन, डेसिडुआ बोलते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्टेड फ्रॉम विच टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन के किस टाइम से फिटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है? तो 21वें से 22वें दिन। 21वें से जो 22वें दिन है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में स्टार्ट हो जाता है। और जो हार्ट है वो भी इसी टाइम डेवलप होता है। तो ये दोनों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी, 21वें से 22वें दिन। 21वें से 22वें दिन ही हार्ट डेवलप हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा बिगिंस। प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कब से चालू होना स्टार्ट होता है? जो डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होता है वो पूछा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, ऑन 6th वीक पे स्टार्ट हो जाता है। और कंप्लीट कब होता है ये से पूछे तो 11th वीक पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, 11 वीक में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है, नॉर्मल वेट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा। ये आपको आता है, नॉर्मल वेट कितना होता है ह्यूमन प्लेसेंटा का? तो ऑप्शन ए है, 500 ग्राम होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, एलएस सर्ज अकर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, बिफोर 24 आवर्स ओवुलेशन। ओवुलेशन के 24 आवर्स से पहले एलएस सर्ज होता है, क्योंकि एलएस सर्ज जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ओवुलेशन के लिए। तो इसका पीक लेवल इसी टाइम होता है, ओवुलेशन के टाइम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पीक लेवल कब होता है? ओवुलेशन के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विक्स इज डेवलप फ्रॉम। सर्विक्स किससे डेवलप होती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मुलेरियन डक्ट से। ध्यान रहे, मुलेरियन जो डक्ट है उससे सर्विक्स भी डेवलप होती है, वेजाइना और यूट्रस। और जो फेलोपियन जो ट्यूब है वो मुलेरियन डक्ट से डेवलप होती है। और वोल्फियन जो डक्ट है उससे जो मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जैसे कि एपिडिडाइमिस और जो वास डिफरेंस है वो वोल्फियन डक्ट से होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, मोस्ट कांस्टेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की मोस्ट कांस्टेंट फेज कौन सी है? जो नियत फेज होती है वो है ऑप्शन बी है, इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है,
व्हेन ओवुलेशन अकर्स, ओवुलेशन कब होता है? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 14th डे बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन पे होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है कॉर्पस सर्विस रेशियो कितना होता है? तो इसका जो कॉर्पस सर्विस रेशियो होता है वो है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट ऑप्शन है 2:1, 2:1। एज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए जाइगोट कंसिस्ट फ्रॉम, जाइगोट में क्या क्या होता है, किससे बना हुआ होता है वो पूछा है। तो 1 ओवम एंड 1 स्पर्म से जाइगोट बना हुआ होता है, तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नॉर्मल टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम, फर्टिलाइजन ओवम का नॉर्मल टाइम क्या होता है? इम्प्लांटेशन कब होता है? फर्टिलाइज ओवम हो गया तो इसका इम्प्लांटेशन कब होता है? तो आफ्टर 7th डेज, तो आफ्टर 7th डेज इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आफ्टर 7th डेज, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 ओवा रिलीज इन द डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड, मतलब डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल साइकिल है डिफरेंट, ध्यान रही, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल है और 2 ओवा का फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो सुपरफेटेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, और जो बी में जो बी ऑप्शन में देखिए सुपर फेकुंडेशन, ये किसको बोलते हैं? ये उससे बोलते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना वो सेम होता है और 2 ओवा का फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन इसमें शर्त क्या होती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सेम होगा। लेकिन इसमें क्या है, जो डिफरेंट होता है, अगर डिफरेंट वर्ड आता है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ये ए है, सुपर फेटेशन, ये है, आपको ये याद रखना। ठीक है, दोनों वर्ड आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट कंडीशन में डेवलप आफ्टर मेनोपॉज, मेनोपॉज के बाद में कौन कौन सी कंडीशंस डेवलप हो सकती है? तो एट्रोपिक वेजाइनाइटिस भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस, ये तीनों कंडीशन हो सकती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अच्छा क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ द नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस की जो नॉर्मल पोजीशन क्या होती है? नॉर्मल जो पोजीशन क्या है यूट्रस की वो है इसमें पूछी है, तो एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्स्ड होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ओवुलेशन अकर व्हेन, ओवुलेशन कब होता है? ये मैंने आपको पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें बताया कि जब पीक लेवल होता है ना उसका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, तब ओवुलेशन होता है। तो ऑप्शन ए है, क्योंकि पीक लेवल ज़रूरी है ओवुलेशन के लिए, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब का काम पूछा है इसमें। जो फेलोपियन ट्यूब है ओविडक्ट है उसका क्या फंक्शन है? तो कन्वे ओवम फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, ये ओवरी से यूट्रस तक ओवम को कन्वे करती है। कन्वे स्पर्म फ्रॉम यूट्रस टू फेलोपियन ट्यूब, ये भी ठीक है, और फर्टिलाइजेशन भी इसी का काम है। तो ऑल ऑफ दीज है वो है इसके फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कई बार अभी पीछे जो एग्जाम हुई है उसमें पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ओवुलेशन के टाइम जो पेन होता है वुमन के, तो वो उस पेन को क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मिटल्स मर्ज, ये पेन का नाम है, तो आपको ये याद रखना है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस, ये आपको पता होगी 7.5 × 5 × 2.5, ये आपकी ये जो यूट्रस है ये यूट्रस है, तो यूट्रस की साइज़ आपको याद रखनी है, सॉरी यूट्रस की साइज़ कितनी है नॉर्मल, वो आपको ये याद रखनी है। तो इसके 7.5 से × 5 × 2.5 ये नॉर्मल साइज़ है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन ए है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 26, व्हाट इज़ द फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन कौन सी फेज होती है? तो ये तीनों फेज होती है, मेंस्ट्रुअल फेज होती है, प्रोलिफरेटिव फेज और सेक्रेटरी फेज। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। विच इज़ द डे ऑफ ओवुलेशन ऑफ वुमेन 36 डेज मेंस्ट्रुअल, एक वुमेन है उसके 36 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो ओवुलेशन कब होगा? तो ध्यान रखिए जो प्रोलिफरेटिव फेज जब वो कॉन्स्टेंट फेज होती है तो इसमें 14 माइनस कर देंगे। तो ऐसे में क्वेश्चन आता है तो उसमें 14 माइनस करना है, 14 माइनस, क्योंकि जो फेज होती है वो नियत फेज होती है ना, कांस्टेंट फेज, उसका डेज होता है 14 डेज, उसको निकाल दो। तो इसमें 14 डेज निकालेंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो 22वें दिन। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो उसमें 22 लेस करने। व्हाट इज़ द नॉर्मल
ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम नॉर्मल ब्लड लॉस कितना होता है, ऐसा इसमें पूछा है तो 80 ml के लगभग लॉस होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड। जो फेलोपियन ट्यूब है उसका इन्फ्लामेशन है उसको क्या कहते हैं, तो जो फेलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन है उसको सेल्फिंजाइटिस कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, सेल्फिंजाइटिस। और सेल्फिंजियोग्राफी होती है जो फेलोपियन ट्यूब है उसको एक्सरे से देखना, विजुअलाइजेशन बाय एक्सरे, तो उसको सेल्फिंजियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर सेक्रेटेड फ्रॉम ओवरी। ओवरी से कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं, तो जो एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है और इनहिबिन, ये तीनों हार्मोन सेक्रेट होते हैं। ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स ये आपको सिंपल लगेंगे क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनएचएम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं, CHO के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, तो इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, 5-10 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। इनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सिंपल लग रहे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।